नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंस्पिरेशनल स्टोरी बाय निशांत पर। आज मैं आपको एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूं जो यह साबित करती है कि हमारे विचार ही हमारे जीवन का निर्माण करते हैं। यह कहानी है महेश नाम के एक साधारण किसान की, जिसने अपनी सोच बदलकर अपनी पूरी जिंदगी बदल दी। तो आइए सुनते हैं महेश की कहानी और जानते हैं कि कैसे जो सोचोगे वही पाओगे। ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां महेश नाम का एक किसान अपनी पत्नी सरला और 2 बच्चों के साथ रहता था। महेश की जिंदगी मुश्किलों से भरी हुई थी। उसकी आमदनी का एकमात्र साधन खेती थी, लेकिन कई सालों से उसकी फसलें खराब हो रही थी। महेश दिन भर खेत में मेहनत करता, पर फिर भी उसकी आंखों में चिंता और निराशा साफ झलकती थी। अपने बच्चों के भविष्य और परिवार की परेशानियों को लेकर वह हमेशा तनाव में रहता था। उसे लगता था कि उसकी मेहनत का कभी कोई नतीजा नहीं मिलेगा और उसका जीवन इसी तरह से संघर्षों में गुजर जाएगा। महेश की यही सोच थी कि मेरा जीवन कभी नहीं सुधरेगा, और यह सोच उसे भीतर से कमजोर बना रही थी। वह हमेशा यही महसूस करता कि जैसे उसकी जिंदगी में कभी खुशहाली नहीं आ सकती। हर दिन एक नई चिंता, एक नई परेशानी लेकर आता था और महेश की उम्मीदें धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने महेश की सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। उस दिन गांव में खबर फैली कि संत महावीर पास के जंगल में प्रवचन देने आए हैं। महावीर अपने शांत और गहरे विचारों के लिए प्रसिद्ध थे। गांव के लोग उनकी शिक्षाओं से हमेशा प्रेरणा पाते थे। महेश ने सोचा कि शायद महावीर के प्रवचन से उसे कोई राह मिल सके जिससे वह अपनी परेशानियों से उबर सके। अगले दिन महेश संत महावीर के प्रवचन में शामिल होने गया। महावीर लोगों को संबोधित कर रहे थे। उनकी आवाज में एक अजीब सा आकर्षण और शांति थी। महेश ने ध्यान से उनकी बातें सुनी। महावीर कह रहे थे, तुम्हारा जीवन तुम्हारे विचारों का प्रतिबिंब है। यदि तुम सोचते हो कि तुम्हारी जिंदगी दुखों से भरी है, तो वह वैसी ही हो जाएगी। लेकिन अगर तुम अपने विचारों को बदलते हो, तो तुम्हारे जीवन में सुख और शांति का संचार होगा। महेश की आंखों में जैसे अचानक एक नई रोशनी आ गई। महावीर ने कहा, जो तुम सोचते हो वही तुम बनते हो। सकारात्मक सोच को अपनाओ और सफलता तुम्हारे कदमों में होगी। लेकिन यदि तुम नकारात्मकता में फंसे रहोगे, तो जीवन के हर सुख दुख का सामना करना मुश्किल हो जाएगा। महेश के दिल में महावीर की बातें गहराई से उतर गईं। उसे एहसास हुआ कि उसकी निराशा और दुख का कारण सिर्फ उसकी नकारात्मक सोच है। उसने महसूस किया कि यदि वह अपनी सोच को बदल दे, तो शायद उसके जीवन में खुशहाली का रास्ता खुल सकता है। महेश ने उसी समय संकल्प किया कि वह अपने विचारों को सकारात्मक बनाएगा और जीवन में बदलाव लाएगा। अगले ही दिन से महेश ने अपनी जिंदगी में बदलाव लाने की शुरुआत की। उसने नकारात्मकता को त्याग कर हर दिन की शुरुआत प्रार्थना और सकारात्मक विचारों के साथ करनी शुरू की। उसने ठान लिया कि अब वह अपने जीवन को बदलेगा। खेत में मेहनत करते समय भी वह यही सोचता कि मेरा भविष्य अच्छा होगा, मेरी मेहनत का फल मुझे जरूर मिलेगा। महेश ने आधुनिक खेती की तकनीकों को सीखना शुरू किया। गांव के बड़े किसानों से सलाह लेकर उसने अपने खेत में नई विधियों का प्रयोग किया और उसकी मेहनत ने असर दिखाना शुरू किया। उसकी फसलें पहले से अच्छी होने लगीं। महेश ने अपने परिवार को भी प्रोत्साहित किया कि वे भी कठिन समय में धैर्य और सकारात्मकता बनाए रखें। कुछ ही महीनों बाद महेश के जीवन में खुशहाली लौट आई। फसलें भरपूर होने लगीं, घर में आर्थिक स्थिति बेहतर हो गई और बच्चों की शिक्षा भी पहले से अच्छी हो गई। महेश को अब समझ आ गया था कि उसकी सोच ही उसके जीवन का निर्माण करती है। उसकी सफलता, उसकी खुशहाली और उसका आत्मविश्वास, यह सब उसकी सोच का ही परिणाम था। महेश ने गांव के लोगों को अपनी कहानी बताई। उसने उन्हें समझाया कि यदि वे अपनी सोच को सकारात्मक बनाएंगे,
तो उनकी जिंदगी भी बदल सकती है। धीरे धीरे पूरे गांव का माहौल बदलने लगा। गांव के लोग महेश से प्रेरणा लेकर अपने जीवन में सकारात्मक सोच को अपनाने लगे। वे अपने बच्चों की शिक्षा और अपने भविष्य के प्रति उत्साहित रहने लगे। पूरे गांव में खुशहाली और सहयोग का माहौल बन गया। महेश की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारी सोच ही हमारे जीवन की दिशा तय करती है। जो सोचोगे वही पाओगे, यह बात बिल्कुल सच है। यदि हम अपने विचारों में सकारात्मकता और विश्वास लाते हैं तो हमारे जीवन में सुख, शांति और खुशहाली का संचार होता है। दोस्तों, जीवन में कितनी भी मुश्किलें हों, अगर हमारी सोच सकारात्मक है और हमारे अंदर आत्मविश्वास है तो हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि कठिनाइयों से घबराने के बजाय अपनी सोच और दृष्टिकोण को बदलें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह की और प्रेरणादायक कहानियों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद और याद रखें, जो सोचोगे वही पाओगे।